बोल। एक बार और बोल। एक बार नारा लगा दो। मजरा बदौली में गांव की सरकार बनने जा रही है और ये बहुत महत्वपूर्ण गांव की सरकार कहलाती है। उत्तर प्रदेश केंद्र की सरकार तो बनती है, लेकिन गांव से ही विकास होता है। भारत का भी नाम गांव से ही होता है। गांव की सरकार बनने जा रही है। यहाँ से आपको बता दें, प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं और 19 तारीख में वोटिंग होनी है। हम एक प्रत्याशी के घर पहुंचे हैं जिनका नाम श्रीमती सुशीला देवी है। वो धर्मपाल सिंह की पत्नी है और समाज सेवी भी रही हैं। कई महिलाओं के काम में आई है, कई लोगों के सुख दुख में काम में आई है। हम उनके मकान पे पहुंचे हैं, जानते हैं किस तरीके से। आपका क्या नाम है? मेरा धर्मपाल सिंह। धर्मपाल जी, आटा न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी टीम जानने आई है, गांव-गांव घूम रही है, क्योंकि गांव की सरकार बनने जा रही है। किस तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं? चुनाव लड़ रहे हैं सर विकास के नाते, क्योंकि जब कामयाबी मिलती है तो मैं इस गांव का विकास कराऊंगा। जैसे सीसी है और गांव की महिलाओं को जो भी वृद्धा पेंशन और प्रधानमंत्री योजना से आवास वगैरह आते हैं उसका विरोध करूंगा। हम एक बात जानना चाहेंगे, क्योंकि सरकार भी कहती है महिला सशक्तिकरण, महिलाओं की अगर बात करें, क्योंकि महिलाओं की जानकारी महिला ही रख सकती है। महिलाओं क्या सुख दुख है, महिलाओं क्या चाहिए, क्योंकि महिला एक गृहिणी लक्ष्मी भी अपने भारत में कहलाई जाती है। जानना चाहेंगे सुशीला देवी से, इस समय चुनाव चल रहा है, विकास का दौर, लोग सोच रहे हैं किस तरीके से विकास हो। आप क्या क्या कार्य कराएंगे? क्या क्या कार्य करेंगे पता बोलो नहीं, ऐसा है कि एक महिला है, अभी कुछ वक्त लगता है महिलाओं को जागरूक होने पर। सरकार महिलाओं को तो जागरूक कर रही है, फिर भी सुशीला देवी कोशिश कर रही हैं कि हम महिलाओं की रीढ़ की हड्डी बने और विकास कार्य को दौड़ा सकें। आपने क्या क्या सोचा है कि अगर आपकी पत्नी जीती, क्या विकास कराएंगे? गांव का विकास कराएंगे, जैसे खंजा है, नाली है और जो भी अधूरे कार्य पड़े हैं उनको शौचालय वगैरह हैं। हमारे गांव ये ग्राम पंचायत हैवतपुर का मजरा बदौली है, ये बहुत ही पिछड़ा हुआ है ब्लॉक अंबियापुर जिला बदायूं में। इसलिए हमारी पत्नी ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ी है। सुशीला देवी जी, जानना चाहेंगे यहाँ पर अस्पताल है? हाँ नहीं है तो बहुत दिक्कत होती होगी, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को महिलाएं पालती हैं। एक समय वो आता है कि लोग मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े वैज्ञानिक बनते हैं। क्या कहना चाहेंगे अस्पताल को? बनवानी चाहेंगे, अस्पताल होना चाहिए। सुशीला देवी जी का कहना है कि अगर मैं जीती हूँ तो स्वास्थ्य का सबसे पहले ध्यान रखा जाएगा, ताकि स्वास्थ्य ठीक है तो सब कुछ ठीक है। आपने कुछ और नया सोचा है बच्चों के खेल कूद के लिए कि हमारे गांव में जूनियर हाई स्कूल भी नहीं है। जूनियर हाई स्कूल है, शौचालय बहुत कमी है। शौचालय, जो महिलाएं बाहर जाती हैं उन्हें बहुत दिक्कत होती है। बच्चों को पढ़ाई करने कितनी दूर जाना पड़ता है? हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल तो है और जूनियर हाई स्कूल काफ़ी दूर जाना पड़ता है, जो लड़की ना जा पा रही गाँव की। जो छात्राएं हैं उनको बड़ी दिक्कत हो रही है स्कूल कॉलेज जाने में, तो चाहते हैं कि आप स्कूल और बढ़िया सारे कार्य कराएंगे, विकास हो जाए गांव का शिक्षित होने पर, क्योंकि हमारे गांव का विकास हो सके। प्रधान बनने जा रही हैं, उनके पति ने सही बात कही कि अगर मैं प्रधान बना तो शिक्षा और स्वास्थ्य ये बहुत बड़ी जरूरत की चीज़ें हैं। शिक्षा है और स्वास्थ्य ठीक है तो सब कुछ ठीक है। नाली खड़ंजे की बात करें तो यहाँ के किस तरीके के हालात हैं? बहुत ज़्यादा हालात हैं सर, आप देख सकते हैं हमारे गांव के इतने अंदर इतनी कीचड़ है।
ये कहा है कि आप खड़े हो ताकि आप विकास करा सकें। विकास कर सकें सर, इसलिए। हमारे साथ कुछ और भी यहाँ के गांव के लोग खड़े हैं। हम अचानक पहुंची है मीडिया की टीम, लोग अचंभे में है कि मीडिया अचानक आई है गांव में। आप जानते ही हैं, लोग एक संग चौंकते हैं किस तरीके से क्या होता है। कुछ यहाँ के ग्रामवासियों जानते हैं कि किस तरीके की आशा रखते हैं। जानना चाहूँगा आपसे, क्या सब नाम है आपका? मेरा नाम छोटे लाल है। छोटे लाल जी, किस तरीके का विकास चाहते हैं क्योंकि गांव की सरकार बनने जा रही है? विकास तो हमारे गांव में तो कुछ नहीं है। नहीं, अब तो गांव की सरकार बनने जा रही है, अब क्या चाहते हैं कि क्या विकास हो आपके गांव में? गांव में सीसी चाहते हैं और शौचालय भी हैं और स्कूल भी चाहते हैं जूनियर। जो अभी प्रधान रहे, क्या कमियां रह गई कि शौचालय हर घर में नहीं बना क्या? नहीं, किसी के घर में नहीं बना जा। तो क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं बनी है सर, अभी शौचालय कोई शौचालय नहीं है यहाँ पर, और कम से कम संख्या में शौचालय बनी हुई है। लोगों को अभी भी खेतों में जाना पड़ता है क्या? अभी भी यानी अभी भी खेतों में जाना पड़ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत है। जो प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि सुलभ शौचालय पूरा वो सब होगा, कोई भी खेत में नहीं जाएगा, यानी उसका पालन नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, कोई शौचालय नहीं, यानी कोई पालन नहीं हो रहा है। जल क्या की कहना चाहेंगे? शिक्षा और स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण होता है और आपके गांव की सरकार बनने जा रही है, क्या कहेंगे आप? अगर हमारी ग्राम पंचायत से अगर ये सुशीला देवी विजयी होती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा में पैसा खर्च किया जाएगा, दवाइयों में पैसा खर्च किया जाएगा, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य नारी सशक्तिकरण। इसके लिए बेटियों के लिए उनकी हर सुविधा के लिए सोचा जाएगा, और एक विद्यालय अच्छा से अच्छा बनवाने के लिए हम इनसे प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे गांव में एक विद्यालय नहीं है। दूसरी समस्या ये भी है कि हम लोग कुछ अशिक्षित भी इसी तरह से रह गए हैं कि क्योंकि विद्यालय पहले से नहीं था, अब ये प्राथमिक विद्यालय है, अन्य विद्यालय नहीं है, ना तो जूनियर हाई स्कूल है ना कोई हाई स्कूल है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि आशा करते हैं कि अगर ये प्रधान पद की दावेदार हैं, ये विजयी होकर आएँ, तो हम इनसे यही आशा करते हैं कि जो भी नारी के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी सम्मान दे रहे हैं, उससे अधिक सम्मान देने की कोशिश करवाएंगे इनसे, और कहेंगे कि माननीय योगी जी हैं, उन्हें प्रत्येक जगह हर जगह ये कहा है कि सबका साथ और सबका विकास। यानी कि आप आशा करते हैं सुशीला देवी जी विकास कराएंगी, इसीलिए आप साथ हैं? हाँ, इसीलिए कितने लोग यहाँ पर सुशीला देवी जी के साथ हैं? सब लोग साथ हैं। यानी कि चाहते हो सुशीला देवी यहाँ की प्रधान बने। और कुछ कहना चाहेंगे आप? हम भी साथ हैं। नहीं, विकास के बारे में? विकास के बारे में नाले खरंजा बिल्कुल पानी भर उठाड़ो, कीचड़ है, इसकी ज़्यादा दिक्कत है। नाले शौचालय बिल्कुल नहीं है गांव के अंदर। जी, आपने सही कहा, कोरोना काल चल रहा है, लॉकडाउन भी रह चुका है, फिर से संख्या बढ़ रही है, दिक्कतें आ रही। सफाई होगी तभी बीमारी घटेगी। हाँ, नहीं शौचालय हैं, नालिन में पानी भरा हुआ है, खरंजन में पानी भरा हुआ है, कहाँ से मतलब सफाई सुथराई आवे? हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, दर्शक जान रहे हैं, जनता बोलती है, चुप नहीं रहेगी इस बार। जनता चाहती है विकास हो, उसी को वोट देगी जनता। बदायूं से प्रवीण शर्मा, आर टाइम न्यूज। यहाँ पर एक छात्रा है जो पढ़ती भी है। बेटा, क्या नाम है आपका? रंजना राजपूत। ये बताइए, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 5 में। 5 में। आपको कितनी दूर जाना पड़ता है स्कूल? यहाँ से कम 1-2 किलोमीटर जाना पड़ता है। तो बहुत परेशानियां भी झेलनी पड़ती होंगी स्कूल जाने में। हाँ। बिटिया कहना है काफ़ी दूर स्कूल जाना पड़ता है, अभी 5वीं क्लास में है, आगे और भी दौर है, आगे पढ़ाई करनी है। क्या बनना चाहते हो बेटा? डॉक्टर। तो आप चाहती हैं कि यहाँ पर गांव में स्कूल हो ताकि आपकी बहनें हैं या और छात्राएं हैं सही तरीके पढ़ सकें, आपके गांव का नाम रोशन कर सकें। हाँ। बिटिया ने सही कहा, बच्चे तो चाहते हैं कि हम गांव का नाम रोशन करें, खूब पढ़ें लिखें, ताकि गांव का नाम रोशन हो, दूर दूर तक पता लगे कि फला गांव की बेटी है। अब गांव की सरकार बनने जा रही है, आप क्या चाहती हो
कि जो भी प्रधान चुना जाए वो छात्राओं के बारे में सोचे? मैं ये चाहती हूँ कि जो भी प्रधान बने वो गांव में स्कूल बनवाए, ताकि लड़कियां गांव से दूर बाहर नहीं आए, गांव में ही छात्रों के लिए स्कूल बने। बिटिया ने सही कहा। देखिए, एक छोटी सी बिटिया आपको बता रही है कि जब बिटिया पढ़ेगी तभी बढ़ेगी, तभी उसका सम्मान होगा, और जब उसका सम्मान होगा तो देश का सम्मान होगा।